नमस्कार मित्रों। आज भगवान परशुराम के जन्म जयंती और अक्षय तृतीया के पावन दिन पर आप सभी देशवासियों के समक्ष अपना नमन, अपना प्रणाम आपके चरणों में रखता हूँ। मित्रों, जमग्नि कुलोत्पन्नः क्षत्रिय आंत्रकः प्रभुं राम जमग्नये वंदे परशुहस्तं महाबलम्। जमदग्नि और माता रेणुका के गर्भ से जन्मा हुआ बालक भगवान शिव के महान तपस्वी, भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद और उनसे ही प्राप्त शस्त्र परशु को लेकर धारण करने वाला, जब क्षत्रिय अपने धर्म से विमुख हो रहे थे उस समय उनको मार्ग पर लाने वाला, ऐसे भगवान परशुराम को उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, भगवान परशुराम केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, भगवान परशुराम केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं है। भगवान परशुराम न्याय को पाने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए अपनी भुजाओं से न्याय को स्थापित करते हुए अन्याय को अंत करने के लिए एक नाम नहीं बल्कि एक स्वप्न नहीं बल्कि एक जीता जागता स्वरूप है। भगवान परशुराम जिस समय हमारे भारतवर्ष के क्षत्रिय अपने धर्मों से, राजधर्म से विमुख हो रहे थे, जिस समय कुरीतियों का प्रभाव हमारे शासन तंत्र पे हावी हो रहा था, उस समय अन्याय को अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ। आज उसी का पावन दिन है। भगवान परशुराम केवल श्रद्धा का विषय नहीं है मित्रों, भगवान परशुराम अन्याय को हराने के लिए न्याय के द्वारा स्थापित संविधान का पालन करने के लिए, सभी अमीर गरीब को एक समान दृष्टि से देखने के लिए और सबकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मेदारी लेने के लिए एक प्रेरणा का प्रतीक है। जहाँ चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे निर्धन हो या धनी हो, सबके लिए न्याय होता है, सबके लिए समानता होती है, चाहे वो किसी भी वर्ण अथवा जाति व्यवस्था में पैदा हुआ हो। ऐसे भगवान का स्मरण आज करने के लिए हम सभी लोग आज आप लोगों के सामने इस आभासी पटल से जुड़े हुए हैं। मित्रों, भगवान परशुराम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं हैं, भगवान परशुराम सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों के नहीं हैं, भगवान परशुराम सिर्फ और सिर्फ वैश्यों के नहीं हैं, भगवान परशुराम सिर्फ और सिर्फ दलितों के नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण देशवासियों के आराध्य हैं। अतः उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेते हुए उनको केवल और केवल श्रद्धा का विषय या पुष्प से पूजा करने का विषय न बनाया जाए, बल्कि अन्याय को हराने के लिए शक्ति के रूप में देख करके, उनसे प्रेरणा लेकर के अन्याय को हराने के लिए सुसंगठित शक्ति के रूप में एक फरसा लेकर के, एक संगठन रूपी फरसा लेकर के समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाए। और उन्हीं प्रयासों के लिए भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म पार्टी का उदय हुआ है। मित्रों, आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पे आप सभी देशवासियों को भगवान परशुराम का आशीर्वाद लेते हुए आग्रह करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अन्याय के हराने के लिए लड़ाई तीव्र होने वाली है। ऐसे स्थिति में समाज को बढ़ चढ़ के भागीदारी लेनी होगी और उसका नेतृत्व आप सभी समाज के द्वारा, आप सभी समाज के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म के कार्यकर्ता, धर्म योद्धा करेंगे। अतः आप सभी देशवासियों से आग्रह है कि भगवान परशुराम के जैसा ओजस्वी, यशस्वी, वीरस्वी और महान तपस्वी बनकर के देश, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आना है। और उसी देश, धर्म और रक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म का एक एक धर्म योद्धा तैयार खड़ा है। मित्रों, आने वाले समय में हम लोग गांव मोहल्ले, घर घर जा कर के धर्म ध्वजा लहराने के लिए, भगवान के आदर्शों को स्थापित करने के लिए हर अथक प्रयास कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है। साथ में हमारा वर्षों के संस्कार के द्वारा प्राप्त शिक्षा दीक्षा है, उसी के आधार पर समाज में समरसता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अतः एक बार पुनः भगवान परशुराम को स्मरण करते हुए आप सभी देशवासियों को परशुराम जयंती
सह अक्षय तृतीया पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं होती रहें। आप सभी के जीवन में सदैव लक्ष्मी, यश, कीर्ति और धर्म रूपी यज्ञ का स्थापना होती रहे, यही प्रार्थना है।